अब मैं गुजारिश करूँगा, तशरीफ़ लाएंगे, इस कॉन्फ्रेंस के मेज़बान भी हैं, मेहमान भी हैं, प्यारे दोस्त भी हैं, सलाहकार भी हैं और दुखी इंसानियत के खिदमतगार भी हैं। और मैं गुजारिश करूँगा बाबा मोहम्मद मुश्ताक कम्बो साहब मोहम्मदी मुलाई यकीनन एक ऐसी शख्सियत है कि जो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं, और इनके बहुत सारे जो प्रोजेक्ट हैं फ़लाह बहबूद के वो फैसलाबाद के अंदर चल रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये फैसलाबाद के लिए इनकी ख़ुसूसी मोहब्बत है, फैसलाबाद के सबूत हैं। जब से हमने इनको देखा, हमने इनको अमन के लिए जद्दोजहद करते हुए देखा। उसी जद्दोजहद के समर में खुदा ने इनको फजीलतें दी, करामतें दी। आज ये इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं और आज इस कौमी अमन कॉन्फ्रेंस में ख़ुसूसी खिताब फरमाएंगे। मैं गुजारिश करूँगा बाबा मोहम्मद मुश्ताक कम्बो मोहम्मदी मुलाई के वो आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जो मेरे मेहमान ख़ुसूसी हैं जनाब शाह नियाज़ साहब और उसके साथ मेहमान गिरामी और आमीन शहीदी साहब और दीगर जो यहाँ पर हमारे दीगर अफराद मौजूद हैं, तमाम तक को अपने तरफ से जो ना अस्सलाम वालेकुम सलाम पेश करता हूँ। और उसके बाद मैं एक ही बात करूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। कभी मैं भी था मुसाफिर इन्हीं के साथ उस मंजिल का जिस पे खुदा ने लाकर खड़ा कर दिया मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अरसा 40 साल से जिस वक्त अल्लामा मोहम्मद गुलाम अकबर साकी साहब और डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन नकवी साहब और दीगर जो हमारे रुफ़का थे अमन के लिए काम करते थे, ये उस वक्त की बात कर रहा हूँ जिस वक्त पाकिस्तान के अंदर बिलखसूस लाहौर और फैसलाबाद के अंदर पता चलता था कि आज नौज़बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह शिया आलम शहीद हो गया है, कत्ल कर दिया गया। उसी शाम को पता चलता था कि आज देवबंदी शहीद हो गया, कत्ल हो गया। तो ये मजहबी हम आहंगी का नामो निशान नहीं था उस वक्त, और ना ही ऐसी जुसारत थी जो आज हमारी कौम के अंदर है, उम्मत के अंदर, कि कोई किसी की मस्जिद में, जैसे साकी साहब मेरे बरादर अज़ीज़ और जनाब मेरे मकसूद मदनी साहब हैं, बड़े भाई हैं, इन्होंने फरमाया, खुदा की कसम खा के कह सकता हूँ कि हमने वो वक़्त भी देखा जब इंसान के जिस्म के टुकड़े बिजली की तारों पर लटके हुए होते थे। हमने वो वक़्त भी देखा है, हमने वो वक़्त भी देखा है जिस वक्त मजहबी हम आहंगी ना होने की वजह से हमारे मजहबों के अंदर दरारें थी, हमने वो भी वक़्त देखा है। तो आज की कॉन्फ्रेंस, कौमी अमन कॉन्फ्रेंस, जिसका सेहरा मेरे छोटे भाई जनाब सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी साहब के सर जाता है, इनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। और इन्हीं की बदौलत आज, चूँकि मैं तो अमेरिका में होता हूँ और अमेरिका के अंदर भी मेरे यही मशागिल है, वहाँ भी हम जैसे ही इंसान हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि दियारे गैर के अंदर मैंने अमन पर सिविल अवार्ड हासिल किए, माशाअल्लाह, पीस पर मैंने सिविल अवार्ड हासिल किए। और मेरे भाई जनाब अल्लामा गुलाम अकबर साकी साहब जो कि खतीब यूरोप एशिया हैं, ये तकरीबन 3 साल से
इन मामलात के अंदर ब्रुकलिन और दीगर जो रियासतें हैं वहाँ पर ये मेरे साथ होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोई शख्स वहाँ पे ये नहीं कह सकता कि वो शिया है, ये सुन्नी है। बहुत खूब, बहुत खूब। कोई ये कह नहीं सकता, ना किसी को इतनी जुर्रत दी गई है। उनको सबको बताया है कि हम सब इब्ने आदम हैं, आदम की औलाद हैं। अगर तुम मजहब क्रिश्चियन के अंदर चले गए हो तो क्या हुआ? है तो आदम की बेटे, तो हम भी आदम के बेटे हैं। जब तुम भी आदम के बेटे, हम भी आदम के बेटे हैं, तुम अपने मजहब पर रहो, हम अपने मजहब पर रहते हैं। लेकिन 4 अलहामी किताबों के अंदर किसी जगह पर इस बात का शर का जो है ना कोई पैगाम मैसेज नहीं दिया गया, ना ही अल्लाह ताला ने ऐसी कोई किताब जो है इल्हामी नाज़िल फरमाई दुनिया के ऊपर। तो जब हमने वहाँ पर ये काम किया तो फिर पाकिस्तान की वो यादें, वो बातें भी हमें याद आनी शुरू हो गई। जब एक देवबंदी शिया की मस्जिद में जाना पसंद नहीं करता था और शिया देवबंदी की मस्जिद में जाना पसंद नहीं करता था, और बड़े बड़े जय्यद आलिम दीन जैसा कि अभी ज़ाहिर महमूद कासमी साहब की बात हो रही थी, इनके वालिद साहब ज़ियाउल कासमी साहब, पीर मोहम्मद इब्राहिम सियालवी साहब, अल्लामा गुलाम अकबर साकी साहब, डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन नकवी साहब, इसी तरह और बहुत सारे जय्यद आलिम दीन जो फैसलाबाद के मुफ्ती नसरुल्लाह जैसे वर्गे जैसे जय्यद आलिम दीन थे, उन्होंने इस अमन का बेड़ा उठाया। उस वक्त की इंतजामिया ने हमसे मोहब्बत की कि ये शबो रोज अमन के लिए, रात दिन अमन के लिए ये काम करते हैं, तो हम भी इनके साथ कदम बा कदम चलेंगे। और उस वक्त की इंतजामिया जो है, ये तारीख हुआ है फैसलाबाद की कि इंतजामिया पीछे होती थी। शाह नियाज़ साहब, इंतजामिया पीछे होती थी। अमन कमेटी के तमाम अरकान, जिसके अंदर बूढ़े भी होते थे, जवान भी होते थे, वो जुलूसों के आगे आगे और मजालिस के इर्द गिर्द रहते थे ताकि कहीं किसी जगह पर कुछ जानी नुकसान ना हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 30 साल मेहनत रंग ले आई। आज जब के सुनने में आता था कि रोज 4-4, 5-5 खुदकश हमले होते थे, अब 1-1, 2-2 माह, 4-4 माह के बाद भी सुनने को नहीं मिलता कि कहीं किसी जगह पर खुदकश हमला होता है। क्यों? क्योंकि अब उम्मत के अंदर इत्तेहाद आ गया है। कौम समझ चुकी है कि दहशत गर्द कोई मजहबी आज़मीन नहीं हो सकता। क्यों कि 4 अलहामी किताबें हैं, इन किताबों के अंदर किसी जगह पर किसी किस्म की शार अंगेजी का कोई लेसन प्रोवाइड नहीं किया गया। और जो मजहबी है, ये सुन ले, जो मजहबी है वो दहशत गर्द नहीं हो सकता। दहशत गर्द वो ही होगा जिसका किसी मजहब से कोई तल्लक ना होगा, या वो अपनी जिंदगी से लाशौरी से शौर में ना गया होगा, उसको पता नहीं होगा, तो वो कोई ऐसी हरकत करेगा। अदरवाइज हमारी टीम ने सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी साहब, अल्लामा गुलाम अकबर साकी साहब, पीर मोहम्मद इब्राहिम सियालवी साहब, अल्लामा ताहरुल हसन साहब व दीगर जितने भी हमारे जय्यद आलिम दीन थे, जाहिद महमूद कासमी साहब आज वो आउट ऑफ पाकिस्तान हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने, और क्रिश्चियन बरादरी ने, जान जोसेफ कूट्स, फादर आफ्ताब, रशीद आसी, दीगर फादर हजरात जो थे फैसलाबाद के, ये सिर जोड़ कर बैठ गए। इन्होंने कहा आज अगर पाकिस्तान है तो हम हैं, आज अगर फैसलाबाद है तो हम हैं। ये जहन में रख लो क्रिश्चियन दोस्तों, हिंदुओं और सिखों, अगर आज पाकिस्तान ना बचेगा, किसी की कोई इबादतगाह महफूज नहीं रहेगी। और इंडिया से आने वाली गोली के ऊपर किसी का मजहब नहीं लिखा होगा, उस पर सिर्फ पाकिस्तानी लिखा होगा। गोली पाकिस्तानी को लगेगी,
किसी देवबंदी को नहीं, किसी शिया को नहीं लगेगी, वो किसी को भी लगेगी तो वो पाकिस्तानी होगा। तो इसलिए जब हमारे मुल्क के अंदर इस्तेहकाम होगा, हम अंदरूनी तौर पर मजबूत होंगे, बैरूनी तौर पर मजबूत होने की कोशिश करेंगे, तो यकीनन हमारे मुल्क के अंदर इस्तेहकाम होगा। और जिन कौमों के अंदर इस्तेहकाम होता है वो कभी नाकाम नहीं होती, वो मायूस नहीं होती। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, आज डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन नकवी ने जो काम किया है, मैं फिर इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और मैं ये इनसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि जैसे आज कमिश्नर साहब बैठे हैं हमारे दरमियान, शाहनियाज साहब, इनको मैं वेलकम भी करता हूँ। और नकवी साहब से मैं ये कहूँगा कि खुदारा अपने चर्चिस, मसाजिद, मदारस और दीगर जो पाकिस्तान के अंदर या फैसलाबाद के अंदर इबादत गाहें हैं, वहाँ पर वक्तन 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 फ़ौक्तन आप जाया करें। जाके उन लोगों से पूछेंगे अंदरूनी और बैरून आपका कोई मसला तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यह है असल मकसद अमन कमेटी। अमन कमेटी का मकसद ये है, ये नहीं है कि अमन कमेटी के चेयरमैन बन जाओ और घर में सो जाओ। नहीं, हमने वो रातें भी जागी हैं, वो दिन भी देखे हैं, वो धूपें भी देखी हैं, वो सर्दियां भी देखी हैं। क्या ये दोस्त मेरे साथ उस वक्त नहीं थे? क्या जियाउल कासमी साहब जैसे जय्यद आलम दीन हमारे साथ नहीं थे? मैं तो उनकी कुर्सियां लगाया करता था, उन्हीं की बदौलत आज इस जगह पे मैं खड़ा हूँ कि अमेरिका के अंदर भी मैं आज अमन का काम कर रहा हूँ। हाँ जी। और इसी तरह साहबजादा फजल करीम साहब और दीगर जो हमारे जो रहनुमा है यहाँ फैसलाबाद, ये फ़ारूक दानिश साहब बैठे हैं, कारी अफजल साहब थे वो वफात पा गए, ये मुर्शद साहब बैठे हैं, ये सारे एक वो लोग हैं जो हमारी अमन कमेटी का हिस्सा थे और आज भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमें इन पर फ़ख्र है। अगर मैं पाकिस्तान से चला भी गया हूँ तो जब मैं पाकिस्तान की तरफ देखता हूँ तो फ़रूक जैसे, दानिश जैसे, या साहबजादा फजल करीम साहब मेरे बड़े भाई हैं वो, ठीक है, ये सब दोस्तों को मैं जब देखता हूँ तो मुझे खुशी होती है कि ये पौधा आज से 40-45 साल लगा था जो आज भी पाकिस्तान की खातिर जाग रहा है। और इंशाअल्लाह ये भी जागेंगे, इनकी औलादें भी आगे जागेंगी और इंशाअल्लाह इसी तरह ये पाकिस्तान का और मज़ाहब का और इंसानी तक़द्दुस का और दीगर मामलात की हिफाजत करते रहेंगे, मुझे यकीन है। दूसरी बात, उम्मत वहदत एक मजबूत प्लेटफॉर्म है। उम्मत वहदत, आका अलैहिस्सलाम की तमाम तर सीरत जो है वो पढ़ के देख लें। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हमारी तवज्जो 3 चीज़ों की तरफ मबजूल करवाई। सबसे पहले इंसानियत पर, जिसका जिक्र खुदा ने कुरान पाक के अंदर किया। हाय हाय हाय, क्या बात है मेरे खुदा की, मेरे रसूल की, तमाम अंबिया की। मेरे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। बहुत खूब, बहुत नॉट एनी अदर रिलीजन डेफिनेशन कि हिंदू का कत्ल होगा तो इंसानियत कत्ल होगी, या मुसलमान का कत्ल होगा तो इंसानियत कत्ल होगी, या शिया कत्ल होगा तो इंसानियत नहीं। अल्लाह ने फरमाया कि एक इंसान का कत्ल है या हो गया, यूं समझ लो कि पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया गया। ये मैसेज ऑफ गॉड है, मैसेज ऑफ कुरान है। सबसे पहले हमें इस बात पर, और दूसरी बात है हकूकुल आबाद। जैसे इफ्तिखार नकवी साहब ने, इफ्तिखार साहब, मैं अपने पाकिस्तानी बेटियों पर, अपनी बहनों पर, अपने भाइयों पर मैं कोई एहसान नहीं कर रहा। मैंने सेंटर खोले हैं मुआशरती बुराइयों को ख़त्म करने के लिए। जो मेरे मुआशरे के अंदर बुराइयां हैं, जिन बच्चों को तालीम नहीं मिलती, जिन बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता, जिन बच्चों के घर के अंदर ग़िज़ा नहीं जाती, जिन बच्चों के पास तालीमी अखराजात नहीं हैं, तो अगर मुझे खुदावंद ताला ने दिया है, मैं किसी गवर्नमेंट से नहीं कहूँगा, किसी रईस से नहीं कहूँगा। ये तौफीक अल्लाह ने हर इंसान को दी हुई है और हर इंसान को चाहिए कि वो अपनी पॉकेट में से जो भी खर्च कर सकता है
उम्मत रसूल पर खर्च करे, गुरबा पर खर्च करे, मुस्तहिक अफराद पर खर्च करे। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मैं, ये मेरा तीसरा सेंटर जो मैंने अब खरीद किया है, आपको पता है। उसके बाद मैं ओल्ड होम बना रहा हूँ फैसलाबाद के अंदर। मैं किसी पर कोई एहसान नहीं कर रहा। उसके अंदर मेरे बाप होंगे, मेरी माएँ होंगी, मेरी बहनें होंगी। बहुत खूब। स्कूलों के अंदर मेरी बच्चियां हैं, मेरे बच्चे हैं। मैं किसी पर कोई एहसान नहीं कर रहा। मैं अपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के पैगामात की रोशनी में जो एक अच्छे अमल है वो करने को तरजीह देता हूँ, ताकि इस ज़िंदगी में कर जाऊँ तो उस ज़िंदगी के अंदर फलाह पा जाऊँ। तो इसी के साथ मैं आने वाले मेहमानों का तमाम तर का बेहद मशकूर हूँ, और इन्होंने बहुत खूबसूरत टाइम में अच्छा वक्त दिया। और साथ इफ्तिखार नकवी साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि आप दोबारा फिर ऐसे प्रोग्राम करें और लोगों को लाशऊर से शौर में लाकर खड़े करें। इंशाअल्लाह। उनको पता चले कि अगर गरीब का बच्चा भूखा है, अमीर समझता नहीं है, तो उसको कौन देखेगा? या तुम देखोगे या मैं देखूंगा। अगर वो भूखा मर गया, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, रोज़े माशर उस गरीब बच्चे का हाथ और तुम्हारा गिरेबान होगा और खुदा फैसला करेगा। क्या इफ्तिखार तुम उस वक्त कहाँ थे जिस वक्त ये बच्चा सिचक रहा था दवाई से, बीमारी से? ऐ मुश्ताक कम्बो तुम किधर थे उस वक्त? ऐ साकी तुम किधर थे उस वक्त? ये खुदा ने, खुदा की कसम कह के कहता हूँ, ये पूछना है। और यही हमारा मकसद ऐन है, मकसद हक है, मकसद ज़िंदगी है। तो खुदारा इसके ऊपर अमल पैरा हो जाए। अल्लाह ताला हमें इस जहां और आखिरी जहां में इज्जत देगा। ममाल है। बहुत शुक्रिया जी। ये थे हमारे इंतहाई मोहतरम जनाब मोहम्मद मुश्ताक अहमद कम्बो मोहम्मद मुलाई। हम उनके इंतहाई मशहूर हैं।